जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई और भगवान ने शुक्र अवतार लिया, उस समय पर उससे पूर्व जब सृष्टि हुई थी उस समय हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हो चुका था। ये सतयुग की बात है कि जय और विजय ने शनकादि का अपमान कर दिया था और उनके शाप के कारण द्वारपाल थे भगवान के, द्वार में इनको प्रवेश नहीं करने दिया था। जबकि भगवान ये कह रखा था कि जब ये मेरे भक्त बालखिल्य ऋषि शनकादि प्रवेश करें तो आप वैकुंठ में इनको रोकना मत। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक इनको रोक दिया। उन्होंने कही आप में भेद बुद्धि है, इसलिए जाओ इस पृथ्वी पर जाकर के मानव बन जाओ। अब आप प्रभु के सानिध्य में रहने वाले जय विजय पार्षद नहीं रह सकते। भगवान की इच्छा थी ऐसी, वो जय विजय और भी त्रुटियां कर चुके थे। आर्य भक्तों वही दिति के गर्भ से दैत्य बने थे। एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरण्यकशिपु। जब हिरणाक्ष बड़ा था, बड़ी सुंदर घटना है, सुंदर कथा है, इसे सुनिएगा कि पहले उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, फिर आदरणीय भक्त उसने विजय, क्योंकि जो कोई भी राजा बनता है ना तो पहले दिशाओं को जीतने के लिए जाता है, उसे अहंकार हो जाता है, इसलिए दिग्विजय की सोचता है कि फिर पाताल पर, फिर पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली उसने। तथा तत्पश्चात पृथ्वी को जीत करके सूर्य और चंद्रमा को अपने बंधन में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, सभी इंद्राज देवताओं को बस में कर लिया। अब रसातल की बारी आई जिसमें वरुण देव रहते हैं, जल के देवता रहते हैं, उनके पास भी वो जाकर के वरुण लोक में पहुंचा और पहुंच करके उनको एक प्रकार से पहले उनके वरुण लोक में उसने डंका अपनी सूचना दे दी कि वरुण तैयार हो जाए मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन वरुण ने युद्ध नहीं लड़े उससे, जानते थे वरुण देव जल का प्रकोप, आजकल बाढ़ आई हुई है, किसी पर सहा नहीं जा रहा है, और प्रलय होती है उस समय तो क्या गति होती होगी, जल का बल कितना बड़ा है, वरुण देव का बल कितना है। चाहते तो दो दो हाथ उससे कर कि ये मेरे हाथ के द्वारा मारे जाने वाला नहीं है, ये दैत्य मुझसे नहीं मरेगा, ये भगवान के हाथों से मरेगा। इसलिए उसकी चुनौती को स्वीकार करके वरुण देव ने क्या कहा है, सभी अपने सेवकों से कहा कि देखो हिरणाक्ष आ रहा है, अब सारे फाटक खोल दिए जाएं मेरे किले के और अंदर आने दिए जाए। महाराज आप उल्टी बात कर रहे हैं, किले को बंद करके भीतर रहो, सुरक्षित रह पाओ कि नहीं, ये बात नहीं है। चुनौती स्वीकार कर ली, आइए थोड़ी विनम्रता से काम लिया, बन नीति से काम लिया वरुण देव ने। ये भागवत जी कह रही है, ये भाव है भागवत का, ये नहीं है कि युद्ध के लिए इंद्र लड़े, इंद्र हार गए, चंद्रदेव लड़े, चंद्रदेव हार गए, सूर्यदेव लड़े, सूर्यदेव हार गए, अग्निदेव लड़े तो अग्निदेव भी हार गए। अब वरुण देव का नंबर है, पृथ्वी के सब लोग हार गए, सब जीत लिए उसने। अब नंबर आया है उनका कि वरुण को मैं जीत लिए, तो वरुण ने नीति से काम लिया। अब फिर तो उनके स्वागत में दो सैनिक भेजे और जाकर के द्वार पर जाकर के ठीक ठाक सा द्वाराचार करो और जाकर के ऐसे करके सलूट मारना, उनको प्रणाम करना, आदर से पेश आना। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, विनम्रता से पेश आए। उसके सैनिक बोले कि ये माजरा का है, युद्ध में ये वरुण तो बड़ा बलवान है, जल का देवता है, और जल जिसे अपने पे आता तो अच्छो को, और वो भी उसका ही क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में रसातल में। वो भी जब ये बात हुई, लेकिन अंदर आने दिया, आकर के अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। वरुण देव उठ करके अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उसको कहा ये महाराज मैं तो हार मानने के लिए तैयार हूं, इसमें बैठिए। उस पर जाकर के बैठ गया हिरणाक्ष, दैत्य जाकर के बैठ गया और वो खड़े होकर के उससे बात करने लगे और उससे बोले कि एक बात साहब, आप बड़े महान हैं, तारीफ की। देखिए ध्यान से सुनना, श्लोक सुनाऊंगा इसका, बड़ी प्रशंसा करी, बड़ी तारीफ की उनकी कि पश्चाम्नान्यम पुरुषात् पुरातनात्। हिरणाक्ष जी दिति के पुत्र, हे महर्षि कश्यप के पुत्र, आप बड़े तेजस्वी हैं,
आपके तेज के आगे इंद्राज देवता तो कुछ है ही नहीं। तो बोला कि हाँ सो तो है, मैं तेजस्वी हूँ, बलवान भी हूँ। हाँ वो तो है, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ। पर मेरी एक समझ में नहीं आती महाराज कि आपको ये पड़ी क्या थी कि मेरे जैसे लोग से, मेरे जैसे वरुण से भिड़ने के लिए आए। ध्यान दीजिए, मेरे जैसे से भिड़ने को आ गए आप। तो क्यों? तुम में तो बड़ा बल है, तुम अग्नि से और हवा से भी ज्यादा बलवान हो। कि नहीं, आपको तो ऐसे से लड़ना चाहिए जो आपकी टक्कर का योद्धा हो। मेरे जैसे छोटे मोटों से लड़ोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। तो क्या कहते हैं वरुण देव, ध्यान से सुनिए कि पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनात्। किसी से कह दो फोन कर दे, वो भीतर सो रहा होगा, वो कर देगा। कि पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनात्। तो वो क्या बोला कि क्या मेरी टक्कर का कोई योद्धा है इस दुनिया में? हिरण्याक्ष कहता है वरुण देव से कि क्या मेरी टक्कर का योद्धा है? कि महाराज यही तो बताना चाहता हूँ। और एक को अगर आपने जीत लिया, समझ लीजिए छोटे मोटे देवता हम जैसे तो उसके आगे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी ताकत नहीं रखते। तो कोई ऐसा है मेरी टक्कर का क्या महाराज? और ये अपनी शक्ति को आप व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं कि यह संयुगे त्वं रणमार्ग कोविदम। आप तो रणमार्ग में कुशल हैं अत्यधिक, और आपसे संयोग करने के लिए, आपसे टक्कर लेने के लिए, तो आप माने तो आपसे संयोग भिड़ने के लिए केवल एकमात्र प्राणी है, एकमात्र देवता ऐसा है जो देवताओं का भी देवता कहलाता है। आप उससे लड़ लेंगे तो हम तो मक्खी मच्छर जैसे हैं उसके सामने। अच्छा, ये तो मुझे नहीं मालूम था कि कोई ऐसा भी है कि इंद्रादि देव को ये राजा है तो देवताओं का, ये सब ये तो बना दिया गया है। ये तो मोहरा है योगी का, मोदी का, मोदी साहब का, ये तो योगी साहब को मोहरा है। लेकिन असली तो मामला उन्हीं का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। होता है ना कि कोई किसी को बना लेगा, असली तो बादशाह वही है ना साहब। कि पश्याम नान्यम पुरुषात् पुरातनात्। उसका नाम क्या है? कि कुछ लोग मुझे पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान विष्णु का रास्ता बता रहा, वरुण देव भगवान विष्णु का रास्ता बता रहा कि कोई दूसरा नहीं देखा मैंने। वरुण देव बोले आपकी टक्कर का भिड़ने योग्य कोई है, संयुक्त आपसे संयोग करने का, आपसे टक्कर लेने वाला, तो पुरुषात् पुरातनात्, पुराण पुरुषोत्तम भगवान ही ऐसे हैं जो आपकी टक्कर के हैं। अच्छा, और क्या विशेषता है? कि आराधयत यसुरर्ष मेहिते। सारे देवता उसकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और मनुष्य नोयम गणते भवादृशा। मनुष्यों की तो कोई गिनती नहीं है कि जाने कितने करते हैं इस दुनिया में, लेकिन सारे के सारे देवता उसे करते हैं। तो क्या बोलता है कि वो मिलेगा कहाँ? ये तो बता वरुण देव कि ये मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। आचार्य जी की कथा चलेगी होगी, उस समय कथा सुनने जरूर आया होगा, तुम वहाँ चला जा। बोलिए वृंदा, कथाओं में कौन जाता है? और वो कोने में बैठ करके कथा सुनता है, दिखाई दे या नहीं दे वो सुनता है। जैसे हमारे महाराज जी कोने में बैठ गए, मंच से ऊपर उतर करके ऐसे वो बैठ जाता है। और वो विष्णु भगवान ऐसी तो कथा सुनते हैं कोने कोने में बैठ करके, दिखते नहीं है बस हमें कि वहाँ मिल जाएगा क्या? कि ये मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन कहीं भी मिल सकता है। कि अच्छा, कि भाई कुछ तो बता दो, तुम्हें तो मालूम होगा तुम्हारा। कि हम तो कभी कभी वहीं चले जाते हैं बैकुंठ में। कि बैकुंठ तो खाली पड़ा है, वहाँ तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ तो कुछ भी शेष नहीं है अब। कि बस ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने तो अवतार ले लिया था। अवतार लेकर के सूकर भगवान एकदम जैसे ही डूबे हैं पृथ्वी को लेकर लाने के लिए, डूबते चले गए। और चल करके उसने उस पृथ्वी को खुद ही हिरण्याक्ष ने जो सातल में चिपका दिया था, सातल में छुपा दिया, और वेदाद को वहीं पर दबा दिया था, दफन कर दिया था कि न ज्ञान रहेगा न विज्ञान रहेगा। इसलिए देवताओं को, विष्णु भगवान की उन्नति नहीं हो पाएगी। ब्राह्मणों का
सर्वनाश हो जाएगा, वेदों के बिना क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा, वैश्यों का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उसने ये सब किया था। और क्या क्या प्रलय हो ही चुकी थी इसी कारण से। तो उन्होंने तुरंत अवतार लिया और उनमें जल में डुबकी लगाई और पृथ्वी को अपनी थूतन पे उठा करके जब वो ला ही रहे थे ऊपर को, तभी ये वहां से हिरण्याक्ष निकला है वरुण देव के यहाँ से ज्ञान लेकर के, वरुण की नीति शिक्षा लेकर के। केवल पुराण पुरुषोत्तम है, वो मिल जाए सो देख लीजिए। तो उसके आगे आगे भगवान ऊपर को पृथ्वी को ला रहे हैं उठा करके, और पीछे पीछे हिरण्याक्ष दौड़ता है और क्या कहता है, अरे ठहर जा, ये ठहर जा, ये तो मेरी पृथ्वी है, मैंने से नीचे दबा दिया था, मैं तू ले जा रहा है, ठहर जा, मैं तुझे देखता हूँ। जब तक वो ठहर जा कर रहा था कि रुक मेरी पृथ्वी मुझे दे, तब तक तो भगवान ने आधार शक्ति का प्रवेश किया पृथ्वी में और पृथ्वी को तुरंत जल पर तैरा दिया ऊपर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऊपर तैरा दिया, और जब तैरा दिया है अब वो ऊपर पृथ्वी पर भगवान भी हैं और वो हिरण्याक्ष भी है, और दोनों की अब लड़ाई होती है। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगती है कि तू मेरी पृथ्वी को लाया, कि हाँ ये पृथ्वी मेरी है इसलिए मैं इसे लाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो घूसा मारता है भगवान में, तो भगवान भी उसमें घूसा मारते हैं। दोनों में गदा युद्ध होने लगता है, तो दोनों गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। फिर तलवार से दूसरे पर प्रहार होता है, न वो उसे परास्त करते हैं न उससे वो परास्त प्रभु हो पाते हैं। दोनों में लड़ाई लड़ रही, संध्या हो चली, लड़ते लड़ते लेकिन कोई न हारा है न कोई जीता है। ब्रह्मा जी आ गए और देवता भी इधर उधर से आ गई और आकर के कहते हैं कि देव, ब्रह्मा जी बोले ये मुझसे वर पा करके मेरी ही इसने कभी तपस्या की थी और इसने वर पा लिया था, और इसकी जोड़ का संसार में कोई दूसरा योद्धा नहीं है, और संध्या काल में इसने वर पाया है कि इसका बल चौगुना हो जाएगा मेरे वरदान से, इसलिए इसे मार डालिए। इसने हम दैत्यों को बंदी, हम देवताओं को बंदी बना लिया है। पाए माम आपकी हम शरण में, इसे मारिए, इसे मारिए। उधर ब्रह्मा जी इत्यादि कह ही रहे हैं, भगवान को गुस्सा आया, क्रोध बढ़ा ब्रह्मा जी के कहने से। भगवान ने हथियार तो सब छोड़ दिए, एक तमाचा मारा उसकी गर्दनी जाकर के बाहर गिर गई, वो एक गर्त में जाकर के गिरी और उसका प्राणांत हो गया, वो समाप्त